महर्षि, क्या बादल से पानी को अलग किया जा सकता है? क्या पर्वत से पत्थर और मिट्टी को अलग किया जा सकता है? क्या सूर्य से प्रकाश को अलग किया जा सकता है? भ्रम है ये सब महादेव। मैंने निरंतर अपने ध्यान में केवल आपको, अकेले आपको ही देखा है। वो ध्यान झूठ नहीं हो सकता। अब महादेव की परिक्रमा किस प्रकार पूर्ण करेंगे महर्षि? मैं तो सदा इसी स्वरूप में विहार करता हूँ। अब समझा, आप मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। दूंगा मैं परीक्षा। मैं मस्तक में छेद करके अपनी परिक्रमा पूर्ण करूंगा। ऋषि भृंगी अपनी सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, उचित नहीं कर रहे हैं। महर्षि भृंगी, शिव के मस्तक में छेद करेंगे? इतने मूर्ख बन गए अपने अहंकार में? जानते नहीं, समस्त ब्रह्मांड शिव के मस्तक में आश्रय लेकर बैठा है। स्वयं को शिव भक्त कहते हो और अभेद का ज्ञान नहीं। तुमने मुझसे कहा था जब कुछ नहीं था तो परब्रह्म था, किंतु तुम यह भूल गए कि परब्रह्म तो निर्गुण था, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों स्वभाव उसमें समाये थे। मैं परब्रह्म का ही प्रकट रूप हूं। पुरुष और स्त्री दोनों गुण समान रूप से समाये हैं मेरे अंदर। मैंने माता शब्द का प्रयोग कर कर तुम्हें जागृत करने का प्रयास भी किया, किंतु तुमने तो मातृ शक्ति को ही अंकुश में रखने की बात कर दी भृंगी। यदि आपकी माता आपको जन्म भी ना दी तो शिव की साधना कैसे प्राप्त होती? मैंने यदि जीवन पर्यंत आपकी भक्ति की है तो आज ऐसी स्थिति क्यों होने दी जहां सारे कैलाश के सामने मेरा अपमान हो? आपका अपमान मैंने किया है महर्षि भृंगी। मेरे शिव के मस्तक में छेद करने का विचार भी जिसे आया, उसे पार्वती का विध्वंसक रूप झेलना होगा। क्यों महादेव, आज तक अपना ये अर्धनारीश्वर स्वरूप मुझे क्यों नहीं दिखाया? यदि देख लिया होता तो क्या करते महर्षि भृंगी? तो मैं अपने महादेव को जागृत करता, कहता कि स्त्री स्वभाव आपको अनंत यातना में ले डूबेगा और सारे संसार को भी। क्या ये सत्य नहीं महादेव कि स्त्री के कारण आपने भयानक दुख भोगे? मैंने स्त्री के कारण दुख नहीं भोगे भृंगी। मैंने तो दुख भोगे तब हैं जब मेरे अंतर की स्त्री शक्ति विलीन हो गई। मेरी पत्नी से मेरा वियोग हुआ। स्त्री शक्ति का ना होना ही दुख है। जिस प्रकार तुला का एक पलड़ा भारी हो और दूसरा ना हो तो तुला अस्थिर हो जाता है, तो सारा संसार स्त्री और पुरुष
दोनों शक्तियों के बिना स्थिर कैसे हो सकता है? मैं स्त्री शक्ति को नहीं स्वीकार करता। किंतु आपके शरीर में भी स्त्री शक्ति समाई हुई है महर्षि। मैं उसका भी बहिष्कार करता हूँ। महादेव की परिक्रमा करेगा तो पुरुष स्वभाव वाला भृंगी ही करेगा। पत्नी, बहन, पुत्री, मित्र, गुरु पत्नी, मंत्री, कितने स्वरूप है स्त्री के, सबका त्याग कर देंगे? अवश्य करूंगा। और मातृशक्ति, उसका भी त्याग कर देंगे महर्षि? हाँ, अवश्य कर दूंगा। सोच लीजिए ऋषि भृंगी। सोच लिया महादेव। मुझे बस मेरे आराध्य महादेव चाहिए, नहीं चाहिए मुझे स्त्री शक्ति। तथास्तु महर्षि। मैंने आपके अस्तित्व से सारे स्त्री तत्वों को हटा दिया है। अब आप स्त्री तत्व से मुक्त है महर्षि। महादेव, मैंने कुछ नहीं किया भृंगी। मैं तो अब भी तुम्हारे अस्तित्व का भाग हूं। ये मिट्टी से बना पुतला, जो जीवन की संभावना है वो मैं हूं। अब करिए परिक्रमा। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। वो इसलिए भृंगी क्योंकि इस संसार का सारा संचालन केवल और केवल स्त्री शक्ति के कारण होता है, और तुमने स्त्री शक्ति का अपमान किया। और अब तुम केवल मिट्टी का ढेर हो और कुछ नहीं। बस थोड़ी सी शक्ति महादेवी पार्वती ने आपको प्रदान कर रखी है ताकि आप प्रश्न पूछ सकें। शीघ्र वो भी चली जाएगी। इसका अर्थ मेरे शिव केवल एक मिट्टी की ढेर है। वही तो मैं हूं। कोई कर्म नहीं, केवल कर्म की संभावना। मैं हाथ तो जोड़ नहीं सकता, मन में ही प्रणाम कर रहा हूँ। महादेव, मुझे सृष्टि के उदय का रहस्य समझाइए। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलीलम सर्वायदम। मेरी कामना ही वो जल था जो शून्य में प्रकट हुआ। उसी से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। मैं ही था जिसे ब्रह्मा ने परम ब्रह्म कहकर पूजा। मैंने ही ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने के लिए आदेश दिया, किंतु सृष्टि का निर्माण हेतु शक्ति की आवश्यकता थी। मैंने ही स्वयं का विभाग किया। पुरुष और प्रकृति में।
मैं ही पार्वती हूँ। पार्वती ही शिव है। अर्थात हर्षि, जितनी बार आपने मेरा अपमान किया, उतनी ही बार वास्तव में आपने शिव का ही अपमान किया, आपने ईश्वर का अपमान किया। जो शक्ति मेरे अंदर छोड़ रखी है उससे भी वापस ले लीजिए। इस मिट्टी के ढेर को ढेर जाने दीजिए माता। माता, आपने मुझे माता कहकर पुकारा महर्षि। तो माता तो जन्म देती है मृत्यु में,